अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.5 और 6.6 करेंगे। ठीक है, इसमें जो 6.5 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। मतलब कि इसकी जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर है। इसकी जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड है। हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम इसका डाटा बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो हाइट है वो क्या है, सिक्स मीटर। ठीक है, वेलोसिटी इसकी क्या गिवन है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। और जो इसका मैस गिवन है, हाँ जी, इसका मैस गिवन है 40 kg। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ एज इट इज़, m फॉर मैस, तो मैस की जगह मैस की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर है, तो v फॉर वेलोसिटी 1.5 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1.5 का हमने स्क्वायर लेना है, जो उसका आंसर आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इनका जो आंसर आएगा, मतलब 1.5 स्क्वायर को लेने के बाद उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 45 और जाउल इसका SI यूनिट है। ठीक है, हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो मैंने 1.5 का स्क्वायर लिया, जब इसका स्क्वायर आ गया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 के साथ। फिर जब मल्टीप्लाई 40 करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। उसको 2 के डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, हमने ये फर्स्ट फाइंड आउट करना था। अब सेकंड हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, mgh। ठीक है, अब हम इसमें बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, m हमारे पास क्या गिवन है, 40 kg, 40 मल्टीप्लाइड बाय, हमें ग्रेविटी पता है कि 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब h है, h यहाँ गिवन है 6। अब मैं क्या करूँगी कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2400 जाउल। ठीक है, ये हमने जो रिक्वायर्ड थी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। इसी तरह हम लोग जो सेकंड करेंगे, सेकंड में है मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसकी स्पीड है 4 मीटर और रेजिस्टेंस जो है इसकी मतलब रेजिस्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है वो 400 न्यूटन की। हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका डाटा लिखूंगी, 6.6। स्पीड इसकी क्या है, v से इसका सिंबल है 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम वाटर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, 400 न्यूटन। अब हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने पावर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अब अगर बेसिकली देखें कि इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब वर्क डन भी नहीं है यहाँ, टोटल टाइम भी नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फॉर्मूले को इस तरह सॉल्व करूँगी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास ना वर्क डन है ना हमारे पास टोटल टाइम है। तो वर्क डन स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, वर्क डन इसके इक्वल होता है।
W इज इक्वल टू एफ इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर हम देखें फोर्स तो हमारे पास है, लेकिन अगेन हमारे पास एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस और दूसरा स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दूँ, देखें W की जगह मैं एफ एस लिख दूँ ओवर टोटल टाइम। अब हमारे पास फोर्स भी है लेकिन एस भी नहीं है और हमारे पास टी भी नहीं है, एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। ये किसके इक्वल होता है, v के, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो मैं इसकी जगह s ओवर t की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी v, क्यों, क्योंकि v हमारे पास स्पीड है, s ओवर t नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम नहीं है, तो मैं अब इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दूँगी f एज इट इज़ s ओवर t की जगह v। अब स्टूडेंट्स अब तो हम कर सकते हैं ना इसकी वैल्यूज पुट, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि पावर का फॉर्मूला होता है, हमने पावर फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टोटल टाइम, ठीक है, वर्क डन ओवर टोटल टाइम। अब हमारे पास गिवन नहीं था तो वो इक्वल होता है एफ एस के, तो एफ एस मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन एफ की भी वैल्यू गिवन है, एस ओवर टी की नहीं है, तो ये किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ वी एफ और वी लिख दिया। तो अब बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 400 मल्टीप्लाइड बाई वी की हमारे पास वैल्यू है 4। जब मैं 400 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास 16,000, ठीक है, 4,000 है, 4,000, हाँ जी 4,000 है, सॉरी स्टूडेंट्स 4,000 है, ठीक है, 4,000 आएगा। तो अब ये आ गया, और इसका अब अगर मैं इसका प्रीफिक्सेस लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 होती है ना, तो P इज इक्वल टू 16 10 की पावर 3 की इसका प्रीफिक्सेस किलो होता है, किलोवाट, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैंने 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16,000 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाइड लिख दिया मैंने 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जो है वो उसका प्रीफिक्सेस होता है किलो, तो 16 किलोवाट, यही हमने फाइंड आउट करना था।